दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत राय और आप देख रहे हैं युग धर्म। दोस्तों, आखिरकार रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हो गई हैं। हालांकि उनकी गिरफ्तारी सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले को लेकर नहीं हुई है। उनकी गिरफ्तारी ड्रग पेडलर्स के साथ उनके संबंधों को लेकर के एनसीबी ने उन्हें गिरफ्तार किया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा इन्हें गिरफ्तार किया गया है और अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत दे दी गई है। तो इस तरह से जो सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला था, उसमें जो मुख्य आरोपी बताई जा रही थी, अब वो सलाखों के पीछे पहुंच गई है, कानून के गिरफ्त में है। तो इस मामले को हल्का पड़ना चाहिए था, लेकिन अब एक दूसरे मामले की पटकथा तैयार हो चुकी है और वो है कंगना रनौत और शिवसेना के बीच के चल रहे विवाद की। जिस तरीके से शुरुआत में कंगना रनौत ने इस मामले में बयान दिए थे और उसके बाद वो मुंबई पुलिस से लेकर शिवसेना के पीछे उन्होंने कुछ बयान जारी किए, शिवसेना के नेताओं की तरफ से बयान आए, जिस पर कंगना ने खुली चुनौती दे दी कि जिससे जो करना है कर ले। तो अब सत्ताधारी शिवसेना जो करना है वो कर ले की बात को चरितार्थ कर रही है। कंगना रनौत के मुंबई में जो उनका ऑफिस है बांद्रा में, वहां पर बीएमसी ने नोटिस चस्पा कर दिया है। उनके कुछ निर्माणों को अवैध बताते हुए बीएमसी ने नोटिस चस्पा किया है और 24 घंटे का ही समय दिया गया है कंगना को कि वो साबित करें कि जो उन्होंने निर्माण किया है अवैध रूप से वो उन्होंने क्यों किया है। और अगर वो संतुष्ट नहीं कर पाती हैं अपने जवाब से बीएमसी को, तो उनके उस निर्माण को तोड़ दिया जाएगा। कुछ अब आप गौर कीजिएगा कि क्या अवैध निर्माण है उस ऑफिस में। एक टॉयलेट, एक किचन और एक पार्टीशन बनाया गया है लकड़ी के, लकड़ी का कुछ काम करा करके उसको बीएमसी ने अवैध बताया है। यानी पूरी मुंबई में अभी बीएमसी को सबसे बड़ा अवैध निर्माण कंगना के ऑफिस में नजर आया है, जो इतनी तेजी में सिर्फ 24 घंटे का नोटिस देकर के ही उसे तोड़ने की तैयारी कर ली गई है। साथ ही साथ कोर्ट में भी बीएमसी ने याचिका दाखिल की है कि इस मामले में इस कार्रवाई पर रोक के लिए, कोई स्टे के लिए कोई आदेश न जारी किया जाए। तो इतनी तत्पर है इस समय शिवसेना के प्रभुत्व वाली बीएमसी। ये अवैध निर्माण उनको पहले नहीं नजर आया। मुंबई में और बहुत सारे अवैध निर्माण हैं, लेकिन उन पर फोकस नहीं गया है। इस समय गया है कंगना के इस ऑफिस पर फोकस, क्योंकि उन्होंने शिवसेना के खिलाफ बयानबाजी की है। ये भी हमारे एक सिस्टम की विडंबना है कि वो तब जागता है जब उसके ऊपर कोई चोट करता है। इसके पहले सब कुछ सही रहता है। जब तक आप सिस्टम के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, उनकी बात मान रहे हैं, कानून नहीं सिस्टम में बैठे लोगों की बात मान रहे हैं, उस समय तक सब कुछ ठीक रहता है। लेकिन जैसे ही आप सिस्टम के खिलाफ जाते हैं, सिस्टम को चुनौती देते हैं, आपके खिलाफ एक्शन शुरू हो जाता है। तो एक तो ये कहानी है। दूसरी ये कि अब कंगना के खिलाफ भी ड्रग्स एंगल से जांच होगी। महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने इसका ऐलान किया है कि कंगना रनौत के बारे में जो कहा गया है, अध्ययन सुमन अभिनेता ने बयान दिया कि वो भी ड्रग्स लेती हैं, तो उनसे भी पूछताछ अब की जाएगी, कंगना से भी। और मुंबई पुलिस उनसे पूछताछ की करेगी। वही मुंबई पुलिस जिसके बारे में कंगना ने अभी कुछ दिनों पहले ही बयान दिया कि उन्हें मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं, उन्हें डर लगता है, ऐसा लगता है वो पीओके में रह रही हैं। तो ऐसे में वही मुंबई पुलिस अब कंगना से पूछताछ करने की तैयारी कर रही है ड्रग्स मामले को लेकर के। तो ये एक दूसरी बात है। तीसरी बात ये है कि शिवसेना के नेता संजय राउत, जिन्होंने कि अभी कंगना को गाली दी थी, उस बयान को लेकर उनकी बड़ी आलोचना हुई थी, उन्हें शिवसेना का मुख्य प्रवक्ता बना दिया गया है। यानी उन्हें अब पूरी ताकत दे दी गई है और ताकत दे दी गई है कि वो जिसे चाहें जो कह सकते हैं। अब उन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। पार्टी की ओर से आधिकारिक रूप से अब वो मुख्य प्रवक्ता बना दिए गए हैं। दोस्तों, अब इसमें एक बात गौर करने की और है कि वो लोग जो अभी तक रिया चक्रवर्ती को लेकर के
सवाल खड़े कर रहे थे कि रिया चक्रवर्ती के ऊपर अन्याय हो रहा है, उनके बारे में गलत बातें की जा रही हैं, ट्वीट्स कर रहे थे, रिया को अपना सपोर्ट दे रहे थे, वो अब चुप्पी साध गए हैं। गाली पर भी, ये जो कुछ एक्शन लिया जा रहा है उस पर भी, और इसके आगे भी अब जो चलेगा उस पर वो चुप्पी साधे रहेंगे। ये एक विचित्र सी बात रहती है कि अगर हमारे पक्ष का कोई व्यक्ति है, अगर वो कुछ कर रहा है, कुछ भी गलत कह रहा है, तो और अगर वो आग भी लगा दे तो वो सही है, लेकिन अगर खुद पर कोई आंच आए तो फिर लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। ये जो सेलेक्टिव होने की जो स्थितियां बनी हुई हैं, ये बहुत घातक हैं, ये आगे चल के बहुत नुकसान देने वाली हैं, नुकसान हो भी रहा है दोनों तरफ से, लेकिन अब ये एक स्थितियां बन चुकी हैं, लोग सेलेक्टिव हो चुके हैं, दो पक्षों में बढ़ चुके हैं, तो इसीलिए अगर अपनी तरफ से कुछ गलत भी होगा तो कोई उस पर कुछ कहेगा नहीं, जबकि होना ये चाहिए कि सच्चाई को कहा जाना चाहिए और जो गलत है उसका विरोध किया जाना चाहिए हर बार, चाहे वो हमारे पक्ष के हों चाहे वो दूसरे के पक्ष के हों। लेकिन अब हर कोई जैसे राजनीतिक दल की तरह हो गया है, विचारधारा में बढ़ चुका है, वो उसे अपने तरफ की या जो उसे सूट कर रहा है उसकी गलती उसे दिखाई नहीं देगी, वो उस पर कोई कमेंट नहीं करेगा। तो फिलहाल अभी ये स्थिति है। इस तमाम विवाद के बीच एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूं कि चीन के साथ जो सीमा विवाद है वो और गंभीर हो चुका है, वहां स्थितियां और गंभीर हैं। और दूसरी ये कि कोरोना के मामले में हम दुनिया के दूसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं, कोरोना अब और भयावह रूप ले रहा है। लेकिन फिलहाल इससे ज़्यादा सुनने की किसी को इस समय हिम्मत नहीं है, कोई अभी सुन भी नहीं पाएगा, इस पर ध्यान देने की फुर्सत भी नहीं है, क्योंकि मुंबईया जो कहानी है उसमें भरपूर मसाला है। तो देखते रहिए अभी इस कहानी में और कितने किरदार आते हैं। नमस्कार।